हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट होम टॉपर। तो चलिए आज इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेकर के जाएं और इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें थ्योरी काफ़ी कम था हम लोग का, 2 पेज का थ्योरी था। ये काफ़ी लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से इसको समझाएं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि नो नीड फॉर एस्टिमेशन और जजमेंट। पैसा आया तो रिकॉर्ड करना है, पैसा गया तो रिकॉर्ड करना है। बाकी है एडवांस, बाकी है कि नहीं बाकी है, इतना देना चाहिए था, इतना दिए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे इस साल का हो चाहे अगला साल का हो, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें एस्टिमेशन नहीं करना है कि इस साल का है कि नहीं है, उस साल का है कि नहीं है। मतलब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अकाउंटिंग जो कर रहे हैं एक साल का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एक साल का प्रॉफिट, ठीक है। तो एक साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा? तो इस साल का टोटल जो रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू जो होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस करेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंस को, तब तो हम लोग को टोटल यहाँ पे प्रॉफिट पता चलेगा, है कि नहीं। तो यही बोलना चाह रहे हैं। तो इस हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको लगता है वो क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, जो बोलना बोल दीजिए, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा, ठीक है, इस साल का खर्चा इसी साल का एक्सपेंस, इसी साल का रेवेन्यू से मैच करना है, मैच करना है। मतलब एक साल का जो खर्चा है, मतलब मान लीजिए एक साल एक अकाउंटिंग ईयर, मान लीजिए ये साल अभी कितना चल रहा है, 25-26 चल रहा है। 25-26 करने का मतलब एक अकाउंटिंग ईयर की नज़र से बोले तो 25-26, नेक्स्ट ईयर 25-26, एक अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, मार्च, ये 25 से लेकर के 26, 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31 मार्च 26। इसमें हम बोलेंगे इस पीरियड में, इस अकाउंटिंग ईयर में, इस साल आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसी साल का प्रॉफिट और इसी साल का लॉस से तो हम लोग इसी साल का एक्सपेंस और इसी साल का रेवेन्यू से मैच करेंगे, तब तो हम लोग का एग्जैक्ट पता चलेगा। पता चलेगा आप 10 साल का खर्चा कंसिडर कर ले रहे हैं और रेवेन्यू जो हो रहा है आप एक ही साल का कंसिडर कर रहे हैं, ये तो गलत है, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक साल का खर्चा एक ही साल का एक्सपेंस से, एक साल का रेवेन्यू और एक साल का एक्सपेंस को ही मैच करना है, ना कि 10 साल का रेवेन्यू ले लिए 2 साल का एक्सपेंस ले लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल इससे और हम लोग अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग ने अकाउंटिंग चैप्टर 2 में या चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े हुए हैं उसको, ठीक है। एक बार उसको जाके विजिट कीजिए अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा। तो मैचिंग प्रिंसिपल वही बोलता है कि इस साल का खर्चा इसी साल का रेवेन्यू से मैच करेंगे, तब हम लोग का एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट वो जो है फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है हम लोग को? चलिए पढ़िए आप लोग, अगर आप लोग देख सक रहे हैं तो। एक सेकंड, आँख में कुछ चला गया लग रहा है, सॉरी। देखिए इलस्ट्रेशन 1, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ शेखावत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखिए ये क्या बोल रहा है कि शेखावत, मिस्टर शेखावत के बुक से, ठीक है, ये क्या मिला है कि इन्फॉर्मेशन मिला है 3-4 लाइन का, वो हम लोग को 31 मार्च 2025। ये हम एक एक लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं ताकि ये आप लोग फर्स्ट टाइम, ये आप लोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अकाउंटिंग चैप्टर में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025, मतलब ये ईयर कहाँ से शुरू हुआ होगा? ये खत्म हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हुआ है, मतलब शुरू कहाँ हुआ होगा? 1 अप्रैल 2024, तब तो यहाँ पे जाके 31 मार्च 2025 में खत्म हुआ है। ये हुआ टोटल, ये एक अकाउंटिंग ईयर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। इस पूरे ड्यूरेशन में क्या हुआ है उसके साथ वो बता रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर शेखावत। टेंशन मत लीजिए, कहीं कहीं पे समय देना जरूरी है। कल को जाकर के किसी, बहुत से बच्चे लोग को देखें अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमको वही नहीं मालूम है। ये अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 2025 में, इसको 2025 में, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म, इसको हम लोग बोलते हैं 24-25 भी बोलते हैं। और 25-26 बोलने से क्या होगा? आप लोग इसलिए समझा रहे हैं ताकि आगे जाकर के ये छोटे छोटे सिल्ली सिल्ली मिस्टेक आप लोग ना करें। ये शुरू होगा आपको 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 मार्च
2026 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अकाउंटिंग टर्म का, अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसका मतलब अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड हुआ है मिस्टर शेखावत का बुक से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बताता है कि कैश सेल किए हैं। कैश सेल करने का मतलब सेल किए पैसा मिल गया, सेल किए और पैसा मिल गया। कैश सेल का मतलब क्या है, कुछ बेचना, कुछ बेचे हैं और पैसा मिल चुका है, कैश सेल। ठीक है, 7,80,000 का। ठीक है, क्रेडिट सेल किए हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं ताकि थोड़ा इजी हो समझने में। कैश सेल किए हैं कितना, 7,80,000। थोड़ा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम हमेशा लिख रहे हैं, कॉमा दे रहे हैं, कॉमा दे रहे हैं ताकि इसको पढ़ने में इजी हो। अभी हम इस तरह लिख देंगे, अचानक से मान लीजिए लिख दिए बिना कॉमा का, इस तरह पढ़ने में दिक्कत होता है। इस तरह में कितना लिखा हुआ है नहीं लिखा, फिर जीरो की गिनने लगते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है। इसको इतने अच्छे से लिखना है ताकि पढ़ने में आप लोग को खुद दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 7,80,000 बहुत ईजी वे में आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, 7,80,000 कॉमा दिया हुआ। ठीक है, और क्रेडिट सेल किए हैं, क्रेडिट सेल्स है हम लोग का कितना, 2,10,000, 2,10,000। तो कैश सेल भी किए हैं, क्रेडिट के सेल्स किए हैं, दोनों सेल्स किए हैं, दोनों इनकम है हमारे लिए। लेकिन एक 7,80,000 हम लोग को पैसा मिल चुका है, 2,80,000, 2,10,000 जो हम लोग उधार में बेचे हैं। ठीक है, दोनों इनकम ही हम लोग के लिए, दोनों रेवेन्यू है। कहने का मतलब दोनों क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब डे टू डे ऑपरेशन। जो कंपनी जो है डे टू डे ऑपरेशन में कुछ जो इनकम कमा रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है, वो एक्टिविटी है ये सब। ठीक है, एक्सपेंस खर्चा भी हुआ है इसका। देखिए खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंस है आपका टोटल, देखिएगा आपका, देखिएगा एक्सपेंस जो है आपका 6,15,000 है इसमें। ठीक है, एक्सपेंस 6,15,000 आउट ऑफ विच करने जिसमें से कि इसी में से 6,15,000 में से ही 90,000 इज स्टिल टू बी पेड। टू बी पेड, पे नहीं हुआ है, टू बी पेड मतलब अभी देना बाकी है, बाकी है। ठीक है, 6,15,000 में क्या कर रहे हैं आप लोग कि इसका दो बाइफर्केशन होगा। 6,15,000 में जो है 90,000 बाकी है, अभी दिए नहीं है, पेंडिंग है, ये पेंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग करने का मतलब ये तो मेरा अपना भाषा हो गया कि पेंडिंग है, बाकी है। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में बोला जाए आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग करने का मतलब बकाया है, अभी भी माथा में बोझ बना हुआ है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, किस तरह का एक्सपेंस हो जाएगा फिर ये 90,000, ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए, अपना ठेठ भाषा में अगर बोलिएगा आप लोग समझने के लिए, 90,000 अभी दिए नहीं है, 6,15,000 खर्चा था लेकिन 90,000 नहीं दिए हैं, तो बाकी हम लोग दे दिए, तो बाकी कितना होगा, 6,15,000 में आप लोग 90,000 को घटा दीजिए, कितना हो जाता है देखिए, 5,25,000। ठीक है, तो 5,25,000 जो आप लोग का क्या हुआ है, पे कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो 5,25,000 आप लोग पेड है, आपका पेड है। और ये 90,000 जो बाकी है, बाकी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। कोई भी एक्सपेंस अगर बाकी है तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ये छोटे छोटे टर्म, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, हम चाहते हैं इसको तुरंत सल्टा देते, लेकिन नहीं, कल को जाकर के आपको पता चलेगा ये आउट ऑफ विच क्या बोल रहा है, स्टिल टू बी पेड। इसका मतलब क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इतना में ही आपको बताना है कि इतना आपको समझ में आ गया, कैश सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल क्या होता है, एक्सपेंस क्या हुआ। एक्सपेंस में भी दो तरह का एक्सपेंस होता है, सेल्स में भी दो तरह का सेल्स होता है। आप लोग दोनों टर्म समझ में आ गया होगा। कैश सेल का मतलब सामान बेचे और आगे, क्रेडिट सेल का मतलब सामान बेच दिए तो लेकिन उधार में बेचे हुए। ठीक है, इसको क्रेडिट सेल्स बोला जाता है। उसी तरह क्रेडिट परचेज और क्रेडिट परचेज और कैश परचेज भी होता है। समझ में आ रहा है, कैश परचेज मतलब क्या, ये हम अपने से बोल रहे हैं, आप लोग मेरा हाथ को देखें, मुझे देखें कि कैश परचेज का मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, कैश परचेज, परचेज किए पैसा दे दिए, कैश परचेज पैसा दे दिए। ठीक है, क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिट नाम ही पता, उधार परचेज, उधार का खरीद, उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज। ठीक है, उसमें पैसा नहीं दिए होंगे, बाकी होगा पैसा देने का। परचेज में हम लोग क्या करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनाते वक्त अपने आप को बिजनेस के नजर से देखना है। ये नहीं कि क्रेडिट सेल शेखावत की नजर से देखिए, शेखावत मतलब एक इसके नजर से देखना, आपको बिजनेस के नजर से कभी भी क्वेश्चन बनाइए तो बिजनेस के नजर से देखिए, बिजनेस के नजर से उस क्वेश्चन को देखना है। आप समझिए कि हम ही, ये मेरा ही ट्रांजेक्शन हुआ है, मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ, आपका भी नहीं हुआ है, आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन। आप खुद को बिजनेस मानिए और आप सेल किए, कैश सेल्स, आप बिजनेस है, कैश सेल आपकी। ये मत सोचिए कैश सेल तो सामने वाला इंसान तो हमको पैसा दे दिया है, उसके लिए तो खर्चा है। अरे भाई उसके लिए कभी मत सोचिएगा। हर अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते वक्त खुद को अपना नजर से सोचना है। आप खुद को बिजनेस मानिए, कैश सेल हम किए, हम अपना नजर से देखेंगे, सेल किए, सामने वाला का क्या हो रहा है हमको क्या लेने देना उससे,
सामने वाला परचेज कर रहा है, भाड़ में जाए वो परचेज कर रहा है, मेरा क्या लेना देना, हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो हमको पैसा आएगा, कैश सेल किए, कैश आया मेरे पास, ठीक है। तो उससे कोई लेना देना नहीं हमको, सामने वाला क्या कर रहा है। खुद को बिजनेस मानिए और बिजनेस की नजर से सोचिए कि हम सेल कर रहे हैं, हमको सेल से मतलब है। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला बिजनेस परचेज कर रहा है, सामने वाला समझे भाई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। खुद को बिजनेस मानिए, खुद को समझिए कि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि हम बहुत से अपने दोस्त लोग को देखे हैं, इतना दिन हो चुका है मेरा, कभी भी पूछते सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये तो खर्चा हो गया ना सामने वाला। अरे भाई भाड़ में जाए सामने वाला इंसान, सामने वाला इंसान से हमको कोई लेना देना है क्या, उसका अकाउंटिंग बना रहे हैं हम लोग, नहीं बना रहे उसका अकाउंटिंग, हम लोग अपना अकाउंटिंग बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना हम लोग क्या हुआ, हम लोग का सेल हुआ है, हम लोग सेल का सेल से लेना देना। सामने वाला इंसान किया क्या क्या किया लेना देना हमको। आप लोग राशन दुकान में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं 100 रुपया, 100 रुपया का सामान लिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि परचेज हो गया मेरा, खर्चा हो गया, क्योंकि आप दुकान की नजर से सोचने लगते हैं, दुकान की नजर से देखते हैं कि आप लोग कि नहीं दुकान वाला का तो इनकम है ना। अरे दुकान वाला अपना खाएगा भाई, अपना पिएगा, अपना समझेगा हर चीज, हमको तो अपना देखना है ना, अपना बिजनेस की नजर से सोचिएगा, याद रहे। हमको बहुत ज्यादा ही इस तरह में गुस्सा आ जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत कोई दूसरा की नजर से देखने लगता है, नहीं उसके लिए, अरे उसके लिए क्या है, वो समझे अपना जीवन। हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना, अपना अपना बिजनेस चलाना, अपना बिजनेस की नजर से हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, दूसरा की नजर से नहीं सोचना है, याद रखिएगा। अब देखिए, माफ कीजिएगा अगर आप लोग को ये गुस्सा लगा होगा ये लैंग्वेज से, तो ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन में हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जाकर के छोटा छोटा चीज हम लोग डिस्कस ना करते रहे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एसर्टेन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कब पता चलेगा, जब हम लोग टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस, ठीक है, और लॉस, टोटल रेवेन्यू या लॉस पता चलेगा। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो लॉस तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, ठीक है। अब ये लॉस अगर ऑटोमेटिक, अब जैसे कि इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ये हम बहुत से क्लास मिस कर दिए हैं कि आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए आप लोग ही कि क्या बोल रहे हैं इसको, थोड़ा सा अभी कॉपी ले लीजिए, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि 100 रुपया का आपका रेवेन्यू है और एक्सपेंस 80 रुपया का, तो आप क्या सोचेगा, 20 का प्रॉफिट है, सिंपल बात है, प्रॉफिट है। उसी तरह मान लीजिए आपका रेवेन्यू जो है 100 रुपया का है और एक्सपेंस जो है 120 का हो गया, तो नेगेटिव में आ रहा है 20 रुपया, ये क्या हो गया आपका लॉस। समझ में आ गया, हर एक छोटा छोटा चीज आप सोच रहे हैं सर गधा हो गए क्या, इतना सा हम लोग को आता है, नहीं। आप लोग देखिएगा बहुत गधा लोग को अपने क्लास में, अपने आसपास, कि आप लोग ये भी नहीं समझ में आता, अरे कैसे नेगेटिव में आ गया, मतलब क्या, इसको थोड़ी प्रॉफिट बोलेंगे ना, इसको प्रॉफिट है लेकिन नेगेटिव में है, वाह। ऐसा भी बहुत इंसान लोग हमको मिला है, प्रॉफिट है लेकिन नेगेटिव में, वाह। अरे भाई इसको लॉस बोल दीजिए आप, सिंपल बात है, गधा के जैसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम आपको हर एक छोटा छोटा चीज बताते हुए चल रहे हैं। लेट लगे तो लगे, हम इसका 2 लेक्चर में करके बोल देंगे, 2 लेक्चर बना देंगे इसका आधा आधा घंटे का, लेकिन हर चीज क्लियर होना चाहिए। मेरे लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस, क्या हुआ बताइए, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर शेखावत इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर ये फॉलो कर रहा है, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि पैसा आएगा तो जोड़ देंगे, और पैसा आया तो जोड़ देंगे, और गया तो घटा देंगे, बस। हमको इससे कोई मतलब नहीं, बाकी हम लोग देखेंगे ही नहीं कि अगला साल का है, पिछला साल का है, उधार है, नहीं दिए थे, खर्चा इसी साल का था लेकिन हम लोग दिए नहीं है, इनकम इसी साल का था मेरा लेकिन आया नहीं है तो इसी साल का। इसीलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है सबसे खराब है, क्योंकि वो कोई अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर ही नहीं रहा, कर रहा है, बोल रहा है कहाँ इसी साल का, लेकिन भाई अगर आप बोल रहे हैं 31 मार्च का दिखाने के लिए प्रॉफिट, तो इसी साल का खर्चा इसी साल का एक्सपेंस मैच करते तब तो पता चलता ना इस साल का आपको कितना प्रॉफिट। आप 10 साल का खर्चा ले लीजिएगा, 1 साल का इनकम लीजिएगा, क्या वो सही है, आप ही लोग सोचिए, है कि नहीं। आप लोग मैच कीजिएगा, आपका नंबर आया कितना, आप इस साल पास फेल होते हैं ना, हर साल आप 10 साल पास हुए, 1 साल फेल हुए, तो क्या मैच कीजिएगा, नहीं हम तो पास हैं 9 बार, अभी भी हम पास हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक साल का जितना प्रॉफिट हुआ है, 1 साल का जितना रेवेन्यू हुआ है टोटल, उसको हम लोग मैच करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं, बनाने से पहले कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आए इस तरह करके लिखिएगा सॉल्यूशन। तो आप लोग को क्या मालूम है कि हमेशा लिखिएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट मत लिखिए, टोटल मत लिखिए, ठीक है, टोटल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल
एक्सपेंस। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, हम इसको 2 मिनट में समझा के निकल सकते थे, लेकिन हम अच्छे से समझाएं। अब यहाँ पे मार्क दीजिए कि टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना हुआ है। रेवेन्यू एक साइड हम लोग बना लेते हैं और एक साइड टोटल एक्सपेंस का बना लेते हैं कॉलम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, लिखते चलिए। आपको प्रेजेंट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल तरीका है समझाने का वो हम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में नहीं दिक्कत। हम लोग क्या चाहिए, प्रॉफिट वाला फंड। प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। तो चलिए दोनों को हम निकाल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कितना है, देखिए रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम कितना डे टू डे में एक्सपेंस में आपको पैसा रिसीव हुआ है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सोचिएगा, पैसा आया तो जोड़ देंगे, पैसा गया तो माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल बात। तो देखिए कैश सेल, क्या पैसा आया, कैश सेल किए तो हाँ पैसा आया 7,80,000, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश सेल्स, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, कॉपी में आप लोग का बहुत बढ़िया जगह होगा कि 7,80,000, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, आगे आगे जोड़ते जाते हैं, देखते हैं अगर कुछ आता है तो, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्या पैसा आया, नहीं आया, उधार में पैसा आया ही नहीं, कैश बेसिस अकाउंटिंग हमको कोई लेना देना नहीं है, पैसा नहीं आया हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, याद रखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते वक्त इसका लेना देना नहीं है, एक्रोल बेसिस में लेना देना है। अभी देखेंगे सीखेंगे हम, ये एग्जांपल को हम लोग एक्रोल बेसिस पे ही बनाएंगे, ठीक है। और एक्सपेंसेस 6,15,000, आउट ऑफ विच 90,000 इज स्टिल टू बी पेड। ये अभी तक दिए नहीं है, 6,15,000 के हम लोग दे दिए नहीं, 6,15,000 में अभी हम आप लोग को थोड़ा देर पहले बताएं कि 6,15,000 में 90,000 दे चुके हैं, ठीक है। और 5,25,000 जो है माफ कीजिएगा 90,000 नहीं दिए हैं, ये क्या किए नहीं दिए हैं, अनपेड है, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, याद रखिएगा। ये किस तरह का एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस करने का मतलब जो बाकी अभी दिए नहीं है, खर्चा हो चुका है लेकिन दिए नहीं है पैसा, ठीक है। और ये 5,25,000 पे किए हैं तो क्या होगा, तो लिखिएगा आप एक्सपेंस, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस लिखे आप यहाँ पे कितना 5,25,000। और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, इसको जोड़ दीजिए, हटाइए इसको, ठीक है। धीरे धीरे बनाइएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो एक कितना हो गया 7,80,000 टोटल रेवेन्यू आपका, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका, इसको जोड़ लीजिए, 5,25,000 ही हुआ है। अब यहाँ पे लग बैठा दीजिए ऊपर में 7,80,000 माइनस 5,25,000। अब आप लोग बताइए इसका नेट प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2,55,000 हो रहा है। ये हो गया आपका आंसर। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, याद रखिए किस बेसिस पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत अच्छे तरीके से हम काफी टाइम दिए हैं इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में इतना हमको देना नहीं चाहिए था। चलिए एक्रोल बेसिस भी इसी में खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। नोट्स के लिए अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए आप लोग, वहाँ पे हम नोट्स ये लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप में, ठीक है। इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम इसलिए बताएं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इसीलिए इस तरह भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए नेट प्रॉफिट निकाल दिए। देखिए क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखा हो, क्रेडिट सेल्स, उधार में जो बेचे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि पैसा दिए नहीं है, खर्चा हो गया लेकिन दिए नहीं है, आर नॉट कंसिडर्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, उसको लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए इलस्ट्रेशन 2 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए नया पेज आ गया अब हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग द फिगर्स ऑफ इलस्ट्रेशन 1 एज सर्टेन द नेट प्रॉफिट इफ मिस्टर शेखावत फॉलोज। वही इलस्ट्रेशन 1 का ही आपको डाटा लेना है और एसर्टेन करना है नेट प्रॉफिट इफ मिस्टर शेखावत फॉलोज एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बाप रे बाप, इसी डाटा को लेकर के हम लोग को एक्रोल बेसिस पे बनाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेकंड का सॉल्यूशन उसी तरह वापस से लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। अब यहाँ पे डाटा लगा बैठाइएगा आप लोग, फिर जोड़ के यहाँ पे बता दीजिएगा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। अब नोट में इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, बनाने का बहुत तरीका है। बोलिएगा नहीं सर हम तो इसको लास्ट में लिखेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखिए ऊपर लिखिए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नोट पहले बना लीजिए, लास्ट में नीचे लिखा दीजिएगा हाँ प्रॉफिट इक्वल टोटल रेवेन्यू इतना आया उतना आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया से इसको समझते हैं। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकालते हैं एक तरफ, ठीक है, पूरा बाइफरकेट कर दे रहे हैं हम पूरा इसको, और एक तरफ निकालेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हम लोग निकाल लेंगे। चलिए एक एक कर करके हम लोग जो इसको जोड़ते जाते हैं, आते जाएगा जोड़ते जाएंगे, ठीक है। कैश सेल्स, इसमें दोनों चीज एक्रोल बेसिस में हम लोग क्या सीखे, कैश सेल्स। कैश सेल्स करने का मतलब पैसा गया तो रिकॉर्ड करेंगे। एक्रोल बेसिस क्या बोलता है, एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है अगर इस साल का खर्चा है, भले दिए हो या नहीं दिए हो,
इसी साल रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग को याद होगा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटरव्यू में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये छोटा क्वेश्चन है, हम काफी टाइम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना है। कैसे बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज, लेकिन अच्छे से पकड़ेंगे, धीरे से पकड़ेंगे, लेकिन जोर से पकड़ेंगे कि आज के बाद जीवन में एक सब क्वेश्चन में, फालतू क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सब फालतू टर्म जो है, छोटा छोटा टर्म, वो सब में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को थोड़ा लेट लग रहा है। हम इसको 10 सेकंड के अंदर बना के निकल सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों को समझाना है अच्छे से, आप लोग जीवन में कभी दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डीप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा, अब आप लोग लिख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए, उसको आप लोग लिख लीजिए अपना कॉपी में, हिंदी में ही। इस साल का खर्चा, ठीक है, पहले तो लिखिए इस साल का खर्चा भले पे किए हो या नहीं पे किए हो। ऊपर में लिखिएगा अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस साल का खर्चा अगर हम पे किए हैं चाहे नहीं पे किए हैं, पे किए हो चाहे पे किए नहीं हो, उसको हम लोग एक्सपेंस दिखाएंगे, और इसी साल का दिखाएंगे, इसी साल का, अगला साल का नहीं, पिछला साल का नहीं, इसी साल का खर्चा, सिर्फ इस साल का खर्चा भले पे किए हो चाहे नहीं पे किए हो, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ इसी साल का खर्चा, इसी साल का खर्चा, बात याद रखिएगा, एक ही अकाउंटिंग ईयर का, अगला साल का है तो हम लोग नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग बाद माइनस करके दिखा देंगे, नहीं इस साल का खर्चा नहीं है हम लोग का, ठीक है। याद रखिएगा, इस साल का खर्चा पे किए हो चाहे नहीं पे किए हो, हम लोग इसी साल दिखाएंगे कि टोटल खर्चा मेरा इतना है। जैसे कि आपको बोले कि जैसे हम पिछला क्लास में एग्जांपल दिए थे कि जैसे कि 12,000 रेंट देना था हम लोग को, रेंट क्या है, खर्चा है, एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। 12,000 का खर्चा है आपका, 10,000 आप पे किए हैं, ठीक है, 10,000 पेड है आपका, और 2,000 अनपेड है, अनपेड है, अनपेड है, चाहे फिर इसको बोलिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोलिए, बहुत बढ़िया रहेगा, आउटस्टैंडिंग ही बोलिएगा, ठीक है। बाकी है, ये सब हम लोग अपना भाषा है समझने के लिए, अनपेड है, बाकी है, दिए नहीं है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या बोलेगा, आउटस्टैंडिंग, अभी दिए नहीं, तो इसको भी हम लोग दिखाएंगे। इसी साल का खर्चा, हम टोटल इस साल का खर्चा 12,000 दिखाएंगे। उसी तरह अगर आपको बोलते हैं कि नहीं 12, हम तो 15,000 दे दिए एडवांस, हम हीरो हैं, इस साल का हम 15,000 दिए हैं रेंट, क्या आपका 15,000 है इस साल का खर्चा? इस साल का खर्चा आपका रेंट का 15,000 है? नहीं, इस साल का खर्चा आपका जो है 12,000 ही है। 3,000 अगला साल का है, तो इसको हम अगला साल का एक्सपेंस में दिखाएंगे, इस साल का एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे। अभी समझ लीजिए आगे दूसरा तीसरा नंबर इलस्ट्रेशन जो हम समझेंगे, ये सब क्वेश्चन आने वाला आपका, ठीक है। इसी साल का खर्चा इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, भले पे किए हो चाहे नहीं पे किए हो, 12,000 ही दिखाएंगे हम, ठीक है। एक्स्ट्रा पे किए अगला साल लेके जाएंगे, अगला साल ले जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पे किए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री पेड। प्रीपेड कहने का मतलब इसी साल हम लोग जो अगला साल का पे कर दिए हैं, प्रीपेड। प्रीपेड हो सकता है अगला महीना के लिए भी हो, लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा कब का दिया हुआ है, 31 मार्च 2025, मतलब ईयर खत्म हो चुका है और बता रहा है कि प्रीपेड है, मतलब अगला साल का ही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको भी हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। अगर ज्यादा दे दिए हैं तो प्रीपेड, और कम दिए हैं तो आउटस्टैंडिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये लोग, आगे जाकर के देखिएगा, यही सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया। अगर एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड है, काफी डीप हम लेके जा रहे हैं, इस साल का खर्चा है तो रिकॉर्ड करेंगे, इसी साल का, भले पे हो चाहे नहीं हो, और इसी साल का रिकॉर्ड करेंगे। अगला साल का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे हम। इस साल अगर कम दिए हैं तो जोड़ लेंगे हम, ये नहीं इस साल का हम 12,000 तो दिखाएंगे, 12,000 ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा ना कम, ठीक है। उसी तरह रेवेन्यू का होगा कि इस साल का रेवेन्यू है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू 12,000 हमको मिलना था, कहीं से इनकम होना था, ठीक है। मान लीजिए आपको कमीशन मिलना था आपको, ठीक है, 12,000, लेकिन आपको मिला 10,000 ही है, 2,000 अभी आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या ये आपका इनकम नहीं है इस साल का? इसी साल का है ना भाई, तो दिखाइए आप टोटल 12,000, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नहीं मिला है, मिलने वाला अभी मिला नहीं है। 12,000 में आपको 10,000 कोई दे चुका है, 2,000 बाकी है, ठीक है, इसी साल का आपका इनकम है ना। जैसे क्रेडिट सेल्स किए हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अभी देखेंगे, 2,000 बाकी। तो ये 2 क्वेश्चन को बनाने में हम आधा घंटा लगभग दे रहे हैं, क्यों? ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। 2,000, तो क्या इस साल का आपका इनकम नहीं है? ये नहीं मिला आपको। अगर नहीं मिला है तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कहने का मतलब इनकम अर्नड क्या है, इसको लिख लीजिएगा। ये आगे जाकर के जितना छोटा छोटा टर्म जो हम बता रहे हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं, लेकिन आपका इनकम तो इसी साल का है,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे काफी जर्नल एंट्री हम बता रहे हैं, हम अपना अब बोलिए कसम खा के, बचकाना कसम खा के बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमको इंटरव्यू में पूछा गया और आप लोग को भी पूछा जाएगा। 10 लोग से पूछेगा तो 10 लोग में 9 लोग आपको बोलेगा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, एक्रूड इनकम क्या होता है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अब मान लीजिए आपको एडवांस में 12,000 ही मिलना था, 15,000 कोई दे के चला गया, जा कि ले लीजिए आप माथावाली ने, हम अगला साल का भी अभी थोड़ा 2-3 हज़ार ले लीजिए, अभी मेरे पास पैसा है तो अभी हम आपको देते हैं। तो आपका खर्च इनकम जो इस साल कितना है, 12,000, 3,000 आपका नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का इनकम होना चाहिए था आपका, नेक्स्ट ईयर का। अभी बताइए, अभी आपका इनकम अर्न हो गया था बट नॉट रिसीव, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम बोले, एक्रूड इनकम बोले। लेकिन अगर आपको ये पैसा अगला साल इसी साल दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम। ठीक है, यहाँ पे इनकम साइड हम लोग 2 चीज सीखे, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। उसी तरह एक्सपेंस साइड हम लोग क्या सीखे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब खर्चा हो चुका है लेकिन हम लोग दिए नहीं है, और एक हम लोग सीखे क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा दे के रखे हैं। ये 4 टर्म कसम खा के बोल रहे हैं, आपका आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ने वाला। हर क्वेश्चन में, हर इंटरव्यू में ये 4 में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब आपका खर्चा हुआ है, पैसा आप दिए नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपका एक प्रीपेड, आप अपना खर्चा पहले ही प्रीपे कर चुके हैं, आपका खर्चा होने वाला था 10 रुपये का, 15 रुपये दे दिए, अगला साल का भी आज ही दे दिए। एडवांस इनकम का नहीं मतलब आपका एडवांस इनकम पहले से एक इनकम आपका आ गया, होने वाला नहीं था, आपको एडवांस पैसा मिल गया। बिजनेस के नज़र से देखिएगा, बिजनेस के नज़र से, और किसी के नज़र से नहीं देखना, एडवांस इनकम बिजनेस की नज़र से। हाँ, अरे आपको तो 10 रुपये देना था गुप्ता जी, अरे लीजिए ना भाई, अभी इस साल का खर्चा भी आप ले लीजिए, आप इस साल का भी आप अपना ले लीजिए, तो आप 20 रुपये का हमको सामान दिए तो वो भी ले लीजिए, अगला साल भी हम लेंगे 10 रुपये, आप आज ही ले लीजिए, अभी लेके गए, आपका क्या हो जाएगा, एडवांस इनकम। और एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब सामान क्रेडिट सेल्स क्या होता है, एक्रूड इनकम ही तो है। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, पैसा कमा चुके हैं आप, लेकिन आपको पैसा मिला है क्या, नहीं मिला। ठीक है, काफ़ी डीप चलेगा, चलिए अब इसको थोड़ा, इसको और इलेबोरेट करेंगे हम लोग धीरे धीरे, जैसे आगे चैप्टर बढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे हैं काफ़ी लंबा लेक्चर खींच दे रहे हैं सर, बेकार का ये सब छोटा छोटा चीज़ समझाते हैं। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए अगर आपको ये सब खराब लग रहा हो तो। ठीक है, लेकिन हम सोचे इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब चलिए, अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्रेडिट कैश सेल्स, इसमें हम लोग सब रिकॉर्ड करेंगे, क्या कैश सेल इस साल का है। चलिए रेवेन्यू में लिख देते हैं, कैश सेल्स कितना, 7,80,000, प्लस प्लस करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, प्लस प्लस करते जाएंगे टोटल एक्सपेंस। क्रेडिट सेल्स क्या इनकम है आपका इस साल का, हाँ है 31 मार्च का क्रेडिट सेल्स इनकम रेवेन्यू हम लोग लिखिए यहाँ पे, क्रेडिट सेल्स कितना का, 2,10,000। ठीक है, या तो रुपये उसका भी अभी आप लोग प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देना। ठीक है, उसी तरह एक्सपेंस है 6,15,000, आउट ऑफ इस 90,000 स्टिल टू बी पेड, अभी पे नहीं किए हैं, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब अभी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, एक्सपेंस पेड कितना, 5,25,000, या तो आप लोग डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, अरे यार सर तो झूठ का इतना फाकेती कर रहे हैं, अलग अलग करके दिखा रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक साथ दिखा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको कोई तो अच्छा लड़का है, कोई तो अच्छा जो सोच रहा होगा कि हाँ नहीं अच्छा किए कि अभी बता दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो कि बहुत अच्छे से समझे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया हो दोनों चीज़, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है समझाने में, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। नहीं एक बच्चा तो एक ही बच्चा, लेकिन बहुत अच्छे से सीखा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटल वही आएगा कि आपका खर्चा जो है इस साल का 6,15,000 ही आएगा। टीचर भी अगर देखेंगे आपको कॉपी चेक करते हुए बोलेंगे वाह क्या बनाया है, पूरा बाइफरकेट करके लिखा है कि नहीं टोटल खर्चा तो इतना ही हुआ ना। ठीक है, टोटल एक्सपेंस जो है इतना ही हुआ, और ये टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका, टोटल रेवेन्यू गिनिए आप लोग, इसको जोड़िए। ठीक है, कितना होता है देखिए, 0, कैलकुलेटर हम यूज नहीं कर रहे हैं, 8 और 1 9। ठीक है, 7 7 2 9, 9,90,000, और ये आ गया 6,15,000। सब आपका इसी साल का है, कोई आगे साल का पीछे साल का तो नहीं था कि इस साल का है तो नहीं लेंगे, अगला साल का है तो नहीं लेंगे। स्टिल टू बी पेड, ये देखिए पेड मतलब इसी साल का खर्चा है, तभी तो उसको पे करना बाकी है। अब यहाँ पे लिखता है एडवांस कि पेड इन एडवांस, आउट ऑफ इज 90,000 पेड इन एडवांस।
एडवांस में मतलब दे दिए हैं, एडवांस मतलब एक्स्ट्रा दे के रखे हैं, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा अगर अपना खर्चा अगर एक्स्ट्रा दे के रखे हैं अगला साल के लिए, मतलब क्या किए हैं हम लोग, अपना एक्सपेंस प्री पे कर दिए हैं, प्री पेड, उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्या यहाँ पे रिकॉर्ड होता, बताइए? क्या इस साल का खर्चा था यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था एक्रूअल कॉन्सेप्ट में भी? कैश में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कैश बेसिस में अगला साल का पिछला साल का आया तो जोड़ देंगे, गया तो जोड़ देंगे, भाड़ में जाए, इस साल का है कि नहीं है कोई लेना, लेकिन एक्रूअल बेसिस में थोड़ा सोचना है, इसी साल का रिकॉर्ड करना है, अगला साल का भी नहीं, पिछला साल का भी नहीं, और इस साल का मतलब पूरा, भले मिला हो चाहे नहीं मिला हो, भले पे किए हो या पे नहीं किए हो। तो क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे आता? बताइए बताइए बताइए, क्या होता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अगला साल का है भाई, इस साल का नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? चलिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9,90,000, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस 6,15,000। थोड़ा आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसको, यहाँ पे हम थोड़े घिस हो गया, अब इसको माइनस कीजिए, 0 0 0, और ये 0 में 5 गया तो 5, और क्या कैसे होगा, 8 में गया तो 7, माफ कीजिएगा ये नहीं होना चाहिए, और क्या बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो 2,75,000, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया, 2,75,000 आया है इनकम, और इसमें कितना आ रहा था, देखिए कैश बेसिस जब हम लोग बनाए थे तो 2,55,000 दिखा रहा था। ठीक है, 2,55,000 दिखा रहा था, माफ कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है अभी, आप लोग कोई बताए नहीं, जानबूझ के इसको हम लिखे, ये कितना होगा, 3,75,000। तो देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए आप लोग इसके अनुसार कितना होना चाहिए, 3,75,000। ठीक है, 3,75,000 एक्रूअल के अनुसार से आपका 3,75,000 आया, 3,75,000। और कैश बेसिस को जब हम लोग फॉलो कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 2,55,000 आ रहा था, आप लोग देख लीजिएगा, 2,55,000 था। ठीक है, तो देख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क हो गया प्रॉफिट में, यही चीज़ बोल रहा है। चलिए आज 2 ही इलस्ट्रेशन करते हैं और एक पार्ट 3 करके आप लोग को इलस्ट्रेशन 3 और 4 बना देंगे, इसमें भी सॉल्यूशन दिया हुआ देख लीजिए, कैसे क्रेडिट 3,75,000 आप लोग दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप में आके ज्वाइन हो जाइए, आप लोग चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोग दिख जाएगा या कमेंट में। ठीक है, या तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिए आप लोग, कहाँ पे, कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए 82457। सर भैया जो बोलना बोलिए, निशांत बोल दीजिए, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर इस चीज़ को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। यही बोला जाता है, ये क्या है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा था, देखिएगा आप लोग ध्यान से, कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट। यहाँ पे क्या सही में जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है एक साल का वही ना पता चला हम लोग, कि नहीं आपका प्रॉफिट लॉस तो इस साल का 3,75,000। डू नॉट शो ट्रू फाइनेंस, इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग आइटम्स लोग को मैनिपुलेट कर सकता है, इसको कोई भी ट्रू शो ही नहीं करता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है भाई, नहीं कैश बेसिस कुछ शो ही नहीं कर रहा था सही से, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, ये बढ़िया है कि हाँ इस साल का खर्चा इस साल हम पूरा रिकॉर्ड कर लिए, भले मिला चाहे नहीं मिला। ठीक है, बहुत अच्छे समझा लिए। चलिए आप लोग और अपने घर वाले, उम्मीद करते हैं दोनों लोग सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, जरूर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में मिलेंगे, और थोड़ा जल्दी सीखेंगे उसको हम लोग। ठीक है, इतना हम एलोबरेट नहीं करेंगे, हम मेरा उम्मीद आज ही खत्म करना था इसको, इस लेक्चर को, लेकिन हम थोड़ा लंबा लेके गए। अगर किसी को खराब लगा हो कि नहीं सर थोड़ा लंबा लेके चले गए, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता था, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए मुझे, लेकिन हमको लगता है अपने तरफ से हम बेस्ट दिए हैं समझाने के लिए, ताकि आप लोग को जाकर के बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत ना हो छोटे छोटे टर्म के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग चाहते हैं इतना अच्छा तरीका से आपके दोस्त लोग भी सीखें, शेयर भी कीजिएगा उन लोग के साथ कि नहीं ये बहुत अच्छा सब, ये टीचर जो है बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा है, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।